जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। तो होली का व्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं। आज छोटी होली पता नहीं मैं छोटी होली क्यों बोलती हूँ, हमेशा मुझे डांट पड़ती है कि छोटी होली नहीं होती है, होलिका दहन होता है। होलिका दहन है आज। और अभी जस्ट मैं नहाई हूँ क्योंकि अभी हमें अपने गांव के लिए निकलना है, सोनीपत के लिए। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया, बस उठी हूँ, नहाई हूँ और व्लॉग स्टार्ट कर दिया है यहाँ से। और जो है ये देखो मैंने क्या पहना है आज, ये मेरी टॉपर स्टॉप की टी शर्ट है। ये जब मैं ये शुरू किया था बिल्कुल टॉपर स्टॉप, तो तब हमने बनवाई थी जब मैं क्लासेस लेती थी यहाँ पे। तो अच्छा सा मौसम हो रखा है, थोड़ा सा फोगी हो रखा है वाइट, और ना धूप अब तक क्यों नहीं निकली, मौसम तो हो गया था ऐसे धुआं सा हो रखा है, पता नहीं क्यों इस तरीके से। तो चलो फिर ब्लॉग को शुरू करते हैं। और ब्लॉग बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, 2-3 दिन का ये ब्लॉग होने वाला है। तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इंटरेस्टेड होगा बट पढ़ाई रिलेटेड कुछ नहीं होगा। तो अगर किसी को पढ़ाई का कंटेंट देखना है तो सॉरी आप डिसअपॉइंट होंगे, बट आई वॉन्ट कि आप देखें। तो चलो फिर जल्दी से सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू करते हैं। अपने स्नैक्स ग्रैब कर लीजिए एंड लेट्स प्ले होली। तो सबसे पहले मैंने खाना बनाना शुरू किया बिकॉज अभी जस्ट निकलना था और सारा खाना हम यहाँ से बना के लेके जाएंगे बिकॉज वहाँ जाके नहीं बना सकते हैं। और आज का दिन मेरे लिए इतना ज़्यादा हेक्टिक था ना, मैं आपको बताऊँगी। पहले तो मैंने सेवियाँ बनाई, ऐसे कुछ मीठे में बना होता है, बाहर की मिठाइयों पे तो अभी बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते, इतना मिलाव जुड़ा होता है। फिर दही बल्ले, क्योंकि ये हमारे हमेशा से बनते हैं होली पर और मेरी दादी को बहुत पसंद है और खाली स्नैक से टाइम नहीं चल सकता। तो फिर हमने छोले बनाए थे कि पूरी वगैरह या जो भी खाना होगा हम वहाँ जाके कर लेंगे। और मुझे ये आउटफिट पहनना था बट ड्यू टू सम इशू मुझे नहीं पहना मैंने कि गांव में जाना था या ये सब कुछ। फिर मैंने अपना नॉर्मल सा, क्योंकि मेरे पास कपड़े कुछ था ही नहीं यहाँ पे, और वो लड़कियों वाली बात कि हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है वो वाली चीज़, तो मैंने कैजुअल से कुर्ती पहनी और फिर हम निकल गए। तो फाइनली हम जो है दिल्ली जस्ट क्रॉस करके हरियाणा में एंटर करने वाले हैं। और सामने देखो हमारे कौन चल रहा है, खूब सारी गाय जो है, ये आई थिंक इसको वो वाला बंजारा वाला ट्राइब कहते हैं, जो कि अपनी गाय जो होती है उनको ऐसे साथ में लेके घूमते हैं और साथ के साथ जो है अपनी जो होती है चीजें, जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है उनको लेके चल रहे हैं। और उसी के साथ जो है अभी जहाँ तक मेरे को पता है, मतलब इतना फार्मिंग का मेरे को आइडिया नहीं रहता, बट अपना जो ज्योग्राफी पढ़ा है यार, एनसीईआरटी यहाँ पे हेल्प कर रही है। तो ये यहाँ पे आई थिंक गेहूं के खेत हैं जो कि अभी 1-2 महीने बाद हार्वेस्टिंग होगी इसकी सारी की सारी। तो इस तरीके का एरिया है सारा ग्रीन। और अभी जिस एरिया से हम आए हैं, मतलब जिस गाँव से आए हैं, वो MP होता है, जो आदर्श ग्राम योजना होती है उसके अंडर आता था। तो अच्छा हो रखा है सारा, मतलब देखने में तो अच्छा लग रहा है। अब अंदर क्या पता किस तरीके की डेवलपमेंट होती है क्या नहीं होती है, बट वैसे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे ग्रीन। और थोड़े से टाइम में हम सोनीपत में एंटर हो जाएंगे। और अभी जस्ट हम ऐसे ही हिस्ट्री डिस्कस करते आ रहे थे। तो आपको पता है कि महाभारत के मतलब जो सोनीपत था वो महाभारत टाइम से एग्जिस्ट करता है और उस टाइम इसको श्रवण प्रस्थ कहा जाता था। और यही वो जगह है जो आपने श्रवण कुमार की जो स्टोरी सुनी होगी कि उन्होंने अपने माँ बाप से किराया मांगा था कि यहाँ पे आके। और उसके अलावा इंद्रप्रस्थ जो हमारी दिल्ली के अंदर है, हस्तिनापुर जो अब मेरठ है आगे, मतलब मेरे गांव के बिल्कुल पास पड़ता है मेरठ, और वो वाला एरिया। और उसी के साथ वानप्रस्थ दैट इज बागपत का एरिया, ये सारे महाभारत टाइम के एरियाज हैं बेसिकली। और अगर हरियाणा का हम लिटरल मीनिंग देखते हैं दैट इज हरियाणा, मतलब कि हरि का आना। तो ये हरियाणा का बेसिकली मीनिंग होता है। तो बाकी मैं तो बहुत व्यूज को एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे इस तरीके से। और अच्छा हुआ कि हमने गांव वाले रास्ते ले लिए। तो अब चलो फिर बिल्कुल जब घर पे पहुंच जाएंगे फिर आगे डिस्कस करते हैं। सो फाइनली वी रीच टू आवर होम। ये जो घर आप देख रहे हो ये वाला, ये मेरा घर है। ये जब मैं 10th क्लास में थी तब बना था। ये मेरे दादा ने बनवाया था, अब दादाजी तो नहीं हैं, तो ये उनकी निशानी। और मैं जब स्कूल में पढ़ती थी यहाँ पे हरियाणा में, तो मैं यहीं पे रहा करती थी, 2 साल में यहीं रही थी। तो अब फाइनली अम्मा से मिलता है। अम्मा क्या करो तो अभी मैं टेरेस पे जा रही हूँ। वो रेंटेड प्रॉपर्टी है, मतलब सब रेंट पे रहते हैं। मेरी दादी ने अभी जस्ट मुझे कहा कि तू ऊपर नीचे सारी जगह घूम के आ, तू हमारे घर की देवी है, तो तेरे पैर हर जगह पड़ने चाहिए। बेसिकली जब ये बन रहा था मुझे आना था, बट उस टाइम UPPCS की पोस्टपोन होने की न्यूज़ नहीं आई थी। तो यहाँ पे आप लोगों के भी होता होगा, तोता बनता है, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना ये, तो ये मुझे करना था ये वाली चीज़, एज रिचुअल होता है, घर की लड़की करती है, बट मैं आ नहीं पाई थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यार कि जो हाँ मैं मिस कर रही हूँ, बट मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें वर्थ हैं, क्योंकि जो उसके बाद इनको रिजल्ट मिलेगा शायद ये उससे कितने ही खुश होंगे। तो ये वाले रूम्स जो हैं ये रेंटेड है। पीछे ये जो आप वॉल देख रहे हैं वो भी सारी रेंटेड है। और ऊपर टेरेस पे चलते हैं।
फिर हम अपने गांव पहुंच गए। ये मतलब मैं अपने गांव से बहुत कनेक्टेड हूँ, बट मुझे आज इशू क्या पता लग रहा था कि मुझे जैसे खाने का भी करना पड़ रहा था काम, जो एक नॉर्मल बाहर जाना वो भी, और मुझे साथ में ब्लॉगिंग भी करनी पड़ रही थी। तो मेरे लिए ना चीज़ें थोड़ी सी टफ हो रही थी कि मतलब सब तो इंजॉय कर रहे थे अच्छे तरीके से फ्री होके, बट मेरा ये वर्क है तो मुझे वो करना पड़ा था। फाइनली हम पहुँचे मंदिर में। दादा मुलकदास कहते हैं, मुझे मतलब लिटरली नहीं पता है कि मतलब इन्होंने गांव को बसाया था या क्या किया था, बट सब इनको पूजते हैं और होली और दिवाली पे पूजा होती है। तो पूरे खेतों के बीच में ये थे, इतने सुंदर लग रहे थे ये वाला मंदिर ऐसे। तो मम्मी ने और दादी जो है वो पूजा करने लगी, मतलब ऐसे जो घर की फीमेल्स होती हैं वो करती है। फिर मुझे दिखा कि यहाँ पे बहुत सारे पियर्स के पेड़ थे, आड़ू के पेड़ थे। मुझे याद आया कि जब मैं 6th क्लास में थी मैं अपनी दादा के साथ आया करती थी, और मुझे हमेशा से गार्डनिंग का, प्लांट्स का, ऐसे फ्रेश फ्रूट्स का बहुत शौक था। तो मेरे दादा कहते थे तोड़ ले, मैं देख लूँगा जो होगा, और फिर मेरे दादा डील करते थे, मैं तोड़ के अपना मज़े से खा लिया करती थी। ये अभी लगने शुरू हुए थे, तो मुझे वो मेमोरी याद आ गई अपने दादाजी के साथ की, और आई होप मैं भी आगे इसको लगाऊँ। फिर फाइनली जो है हम दूसरी जगह पे आए। ये हमारे पूर्वज हैं, तो उनकी आई थिंक वो थान कहते हैं, समाधि कहते हैं, कुछ ये है। तो मम्मी और अम्मा उनकी सेवा कर रही थी। फिर हम 3rd जगह आए, ये एक बाबा जी की समाधि है, वहाँ पे आए थे, और ये वाइब्स बहुत सुंदर लग रही थी। और फाइनली मुझे आया कि मुझे जो मिट्टी है उससे तिलक करना है। मैं देखो अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने देश का क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं झेल सकती हूँ, तो मैं इस वजह से उनकी मिट्टी को हमेशा अपने सर पे लगाती हूँ। और मतलब आई नो हमारे देश में कुछ कमियाँ हैं, बट हमें जब तक कंप्लेन नहीं करनी चाहिए जब तक कि हम उनको कमियों को दूर करने के लिए अपने देश के लिए कोई काम नहीं करते, ये मेरा मानना है। तो अपने देश की मिट्टी अपने सिर पे लगा के, अपने गाँव की मिट्टी लगा के, मेरा भाई गया हुआ था तो हम उसका यहीं पे वेट कर रहे थे, क्योंकि मेरी दादी जहाँ भी हम 2nd प्लेस गए थे वहाँ अपनी चप्पल भुलाई थी, तो वहाँ लेने गया था। फिर हम घर आए, क्योंकि और सब तो बना के लाए हुए थे, बट हमें पूरियाँ गर्म खानी थी, तो हम यहाँ आके फिर हमने अपनी पूरियाँ बनानी शुरू की, क्योंकि फिर हमें दिल्ली के लिए निकलना भी था। मौसम आज बड़ा ऐसे क्लाउडी सा हो रखा था, तो वो खाना सबने खा लिया। फिर उसके बाद, क्योंकि ऐसे तो है नहीं ना कि दादी के लिए सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, और मम्मी का फास्ट था, जिस वजह से मैं कह रही हूँ ना आज मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो रहा था, व्लॉग संभालना और सारी चीज़ें करना, तो मैं सारी चीज़ें साफ़ कर रही थी। फिर जाते हुए दादी हमारे साथ नहीं जा रही है दिल्ली, क्योंकि अभी देख रहे हो ना आप कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो कह रही थी कि ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, बाहर सारा सामान पड़ा है। तो हमने दादी को बस थोड़ा थोड़ा तिलक लगाया, ऐसे रफ होली तो हम वैसे भी नहीं खेलते। हमारे साथ मेन होली वाले दिन हमें बहुत पक्का कलर लगा दिया गया, बट हम गुलाल ही लेके गए थे। बट यार होली तो होती इसलिए कि इंजॉयमेंट, कलर्स हुई है, तो हम किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते उसके लिए। हाँ कोई गलत चीज़ नहीं हुई थी, बट कलर्स चलते हैं। फिर हम फाइनली निकल गए थे, बहुत बारिश का मौसम हो रहा था, और हम पूरे रास्ते ये डिस्कस कर रहे थे कि कहीं जो है वो बारिश ना हो जाए, और जो शाम को होली का दहन होना है वो कैंसिल ना हो जाए। और फाइनली मैंने अपने बाल बांध लिए, इयररिंग्स उतार दिए, सब हटा दिया कि मेरे बस की नहीं होता। बस 1 घंटा मैंने पहन लिया, फिर मुझे अपने नॉर्मल पजामे में आना होता है, वो वाली चीज़। यहाँ पे होली का दहन हुई थी रात को 11 बजे, और मम्मी है, मेरी कज़न है, और ये मेरा दूसरा कज़न ऐसे मुँह छुपा रहा था कैमरे को देख के। आई वॉज लाइक कि भाई तू कई बार आ चुका है व्लॉग में, क्यों छुप रहा है। फिर इसने हाय करी। फिर परिक्रमा हम कर चुके थे, ये व्लॉग के लिए मैंने उनसे शूट कराया था, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे लोग थे, तो फिर मैंने शूट नहीं कराया था। तो अब ये आज का था, अब अगले दिन पे चलते हैं। हैप्पी होली गाइस, कैसे हैं आप सब। तो होली खेलनी सबने शुरू भी कर दी है, बट हम थोड़ा सा लेट है, बिकॉज हम अपने कान्हा जी के साथ शुरुआत करते हैं, तो इस वजह से मैं ऐसे रेडी भी हो गई हूँ। बाद में शायद मैं चेंज भी कर लूँ, बट अभी होना होता है, क्योंकि बहुत प्योरिटी के साथ कान्हा जी के साथ हमारी होली शुरुआत होती है। सो दिस इज़ माई लुक। कैसे मैंने सूट डाला है, ऐसे जस्ट रैंडम कुछ भी। तो चलो फिर कान्हा जी के साथ होली शुरू करते हैं। अभी जो है इतना गंदा पोपट हुआ है मेरा कि मैं नीचे सामान भी लेने गई और चीज़ें कटलेट का, और मैं कॉर्नफ्लावर लाना भूल गई, और अब कोई ऑप्शन नहीं, नीचे पूरी होली शुरू हो चुकी है। तो अगर मैं गई तो फिर मैं कुछ बना नहीं पाऊंगी, बहुत गंदी हो जाऊंगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्रेड रोल बना दूँ, मतलब और सारी फीलिंग वो तैयार हो गई थी। तो आज तो पता नहीं क्या ही एक्सपेरिमेंट होगा और क्या ही बनेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पहले तो हमारी जो कज़न, जो मैं बताती हूँ लंदन में रहती है, हमने उससे वीडियो कॉल की। हम उसको बहुत मिस कर रहे थे कि हम सब यहाँ पे खेल रहे हैं और वो वहाँ पे ऐसे है। तो अब फाइनली देखते हैं कि हमने होली को कैसे सेलिब्रेट किया विद सॉन्ग्स।
होली पूरी हो चुकी थी बट मेरी आँख में ना बहुत कलर चला गया था, तो वो आंसू कंटिन्यू टपक रहे थे। और मैं सबसे पहले नहाई थी बिकॉज मुझे अब खाना भी बनाना था, सारी चीज़ें मुझे ही मैनेज करनी थी। तो मैंने कहा था कि पहले मुझे करने दो, और मुझे बहुत टाइम लगा था बिकॉज मेरे हाथ पे बहुत डार्क कलर था और मुझे बहुत मुश्किल से वो धोना पड़ा और बहुत टाइम हो गया था। बच्चे अभी भी यहाँ पे होली खेल रहे थे, मैं बाहर देखने आई तो मम्मी अभी तक नहाई नहीं थी, तो मम्मी यहाँ पे इनको ही खड़े होकर देख रही थी और सारी जगह शांति हो गई थी। वैसे भी त्यौहार 2 बजे तक का ही होता है, तो मैं अपनी चीज़ें कर चुकी थी, तो मैं सोचा कि चल ठीक है थोड़ी देर, और ठंड भी कितनी लग जाती है ना। और इस बार मेरे पापा ने भी होली खेली, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल होली थी। और वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो कटलेट्स तो नहीं बने, ब्रेड रोल बने। हालांकि मुझे अच्छे नहीं लगे बट बाकी सब कह रहे थे कि नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आई वाज लाइक कि ठीक है चलो आपको अच्छे लगे तो फिर मुझे क्या है। तो फाइनली ये हमारा होली का व्लॉग था। आपको अच्छा लगा होगा, आप लोगों की होली भी बहुत अच्छी रही होगी। कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपके साथ आपकी होली कैसे गई थी। तो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।